गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको ऐसी रहस्यमयी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। सबके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि बड़ा मंदिर छतरपुर में ही क्यों है, जबकि गुरुजी पंजाब के मरेल कटोला गांव के हैं। उनका जन्म 7 जुलाई 1952 में मरेल कटोला डुगरी गांव में हुआ था। तो मंदिर छतरपुर में ही क्यों है, जो पंजाब में है। पंजाब सिखों का स्थल रहा है। आज तक हम ये जान ही नहीं पाए कि गुरुजी ने छतरपुर में ही बड़े मंदिर का निर्माण क्यों कराया, जबकि गुरुजी अलग अलग जिलों में, शहरों में, नगरों में अपना आशीर्वाद देने जाते थे और जगह जगह में जाते थे। जब गुरुजी के भक्त उन्हें बुलाते थे, जैसे हरियाणा, पंचकुला, चंडीगढ़, जालंधर, जम्मू आदि अलग अलग उन्हें देखा गया है। अलग अलग जगह उन्हें देखा गया है। गुरुजी को अपना आशीर्वाद देने जाते हुए सब लोगों ने देखा है। लेकिन बड़े मंदिर का निर्माण गुरुजी ने छतरपुर में ही क्यों कराया? आइए संगत जी देखते हैं। बड़ी उत्सुकता होती है गुरुजी के छतरपुर में गुरुजी ने बड़े मंदिर का निर्माण छतरपुर में क्यों कराया, वहाँ ऐसी क्या खासियत है। संगत जी पूरा सुनिएगा। बड़ा ही अनोखा रहस्यमय सत्संग है जो इसमें छुपा हुआ है। बड़े मंदिर एक शक्ति केंद्र है। बड़े मंदिर के बारे में आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। छतरपुर मंदिर इतना धन्य है कि जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो उसकी भूमि पर बहुत सारे सांप देखे, ऐसा सुना जाता है। वहाँ एक इच्छाधारी नागों का जोड़ा भी था। यह सच है, वहाँ इच्छाधारी नागों का एक जोड़ा था। लेकिन जब निर्माण हुआ फिर वह कहाँ चले गए नहीं पता। गुरुजी से पूछा गया कि आपने छतरपुर में मंदिर बनाने का निर्णय क्यों लिया, इसके पीछे क्या कारण है, हमें जानने की उत्सुकता है। उस भूमि का महत्व ऐसा क्या है कि गुरुजी ने उसी पर ही अपना मंदिर बनवाया। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, ऐथे महापुरुषों दी ने भक्ति की थी है, ऐथे दी वाइब्रेशन बड़ी चंगी है। ये गुरुजी का जवाब है कि वहाँ महापुरुषों ने तपस्या की थी और वहाँ की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। संगत जी, गुरुजी ने ये कहा है कि वहाँ भक्ति की हुई है, वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। आगे गुरुजी कहने लगे, यह भूमि बहुत पवित्र है। कई ऋषियों ने, कई संतों ने कई वर्षों तक इस भूमि के इस टुकड़े पर ध्यान किया है, तपस्या की है। इससे उस कंपन की व्याख्या हुई जिसे हम सब लोगों में अंदर पैर रखते ही महसूस किया है। संगत जी, आसपास के क्षेत्र गर्मी के कारण बंजर हो जाते थे, ऐसा देखा गया है। लेकिन मंदिर का मैदान हमेशा हरा भरा रहता है। सभी पौधे साल भर उगाए जा सकते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं, उगे रहते हैं। वहाँ पर उन्हें पनपने में कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि शिवलिंग खोखला है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद के कारण यह भारी झूमर पर टिका हुआ है। इसमें और हमसे बहुत ने शिवलिंग पर अमृत बहते हुए भी देखा है। और गुरुजी ने कहा है, एक दिन अमृत की जगह दूध बहता हुआ भी दिखाई देगा। आज लोग उनकी वाणी का सत्य होने का इंतजार करते हैं कि शिवलिंग पर दूध कब गिरेगा। ये गुरुजी की वाणी है। गुरुजी ने कहा है, गुरुजी, जब हम प्रवेश द्वार पर से जाते हैं तब आप ध्यान कीजिए, गणेश जी की एक प्रतिमा में भी काफी शक्तियां हैं। उस प्रतिमा में अनेकों शक्तियां छिपी हुई हैं। जिस दिन मूर्ति दिल्ली पहुंची, उस दिन जनवरी में मनाए जाने वाले एक समारोह लोहड़ी था। उस दिन मैं और मेरी माँ, गुरुजी और उनकी माँ मूर्ति वो छतरपुर छोड़ने का निर्देश दिया गया। जैसे ही हमने मूर्ति को नीचे रखा और अरदास की, मूर्ति ने अपनी आंखें खोल दी जैसे कि मूर्ति असली हो। संगत जी, वहाँ सबने छोटी छोटी हरी आंखें देखी जो कि हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मूर्ति हमसे बातें कर रही है। हम सब आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग वहाँ मौजूद थे, सब लोगों ने हरी छोटी छोटी आंखें देखी और सब लोग आश्चर्यचकित रह गए।
एक पत्थर की मूर्ति अपनी आंखें कैसे खोल सकती है? यह जानकर, देखकर हम सब आश्चर्यचकित थे और हैरान भी। संगत जी, हम इस घटना से बहुत हिल गए थे और जब हम गुरुजी के पास प्रवेश करते ही गुरुजी ने हमें जो पहली बात उन्होंने कहा कि गणेश जी ने आप सबको देखने के लिए आंखें खोली। गुरुजी ने ऐसा बोला जबकि हम में से गुरुजी को कुछ बताया ही नहीं, हम में से कोई कुछ बोला ही नहीं, तो गुरुजी को कैसे पता चल गया? जिससे लगा गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, हमारे बिना बताए ही हमारे मन की बात बता देते हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। संगत जी, छोटी हरी आंखें, सबसे हमें एहसास हुआ जो हमने देखा हमारी कल्पना नहीं थी, वह सच था। संगत जी, हमें बताया गया कि छतरपुर में गुरु जी की तस्वीर सबसे ज्यादा उन्हीं की गुरु नानक देव जी से मिलती है। देवी देवताओं की सब तस्वीर चित्रकार की कल्पना है, सच्चे भगवान से मिलती जुलती नहीं है। शिव जी की पीतल की मूर्ति भी अपना सिर कभी बाईं और कभी दाईं ओर घूमती है। छतरपुर में होने वाले कई चीजों की भविष्यवाणी गुरु जी ने मंदिर होने के निर्माण से होने से पहले ही बता दी थी। गुरु जी कहते हैं, ए मंदिर पंच तत्वाधिधान है, अर्थात ये मंदिर सच है और ये लोगों का कल्याण, यहाँ आकर लोगों का कल्याण निश्चित है। इस मंदिर विच मेरी शक्तियां पईया हुई हैं, इसमें मेरे सारी शक्तियां इसमें समृद्ध की हुई हैं, इसलिए इस मंदिर में आओ तो तुम्हारे सारे बुरे कर्म कट जाएंगे। संगत जी, वे कहते हैं ये मंदिर सत्य का स्थान है। गुरुजी ने इस स्थान पर अपनी बहुत सारी शक्तियां लगा दी हैं। आज हर बार जब छतरपुर मंदिर जाओगे, आपके बुरे कर्म बेहतर होते जाएंगे, धीरे धीरे कटते जाएंगे, और यदि मंदिर पर एक बार भी जो माथा टेक लेता है तो भी उसका कल्याण निश्चित हो जाता है, और यदि आसपास के लोग या कोई भी वहां से गुजर जाते हैं तो उनका कल्याण निश्चित है। गुरु जी ने मंदिर में बहुत सारी शक्तियां समाहित की हैं, तभी तो वहां पैर रखते ही मन को शांति मिलती है, अलग महसूस होता है। गुरु जी की प्रेजेंस अभी भी महसूस होती है। कई लोगों ने महसूस किया है गुरु जी की अभी भी, चाहे वह फिजिकल रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस को महसूस किया है उनके भक्तों ने। तो इसलिए ही ये रहस्यमयी कहानी मैं आपको बताना चाहती थी कि गुरुजी ने छतरपुर का निर्माण क्यों किया और किस लिए किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।